राजाओं की तस्वीर छपवाई थी तो 7 वाहनों ने। एलिफेंटा गुफा किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? तो डायलिसिस या हीमोडायलिसिस किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन। फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। चंद्रयान 2 कहां से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? तो विभवांतर को। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में तथा मूर्ति बनाने में। कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली हो जाती है? तो नेटल नाम का जंगली पौधा है। दोस्तों ये जो प्लेट कहां से होती है? तो सीपीयू में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से बजट जो है वर्णित है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1968 में। जिला एवं सत्र न्यायालय किसके अधीन कार्य करता है? तो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 18 वर्ष। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो भाग जो है आपका 9 पंचायत अनुच्छेद 243 से जो है संबंधित है। 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो मद्रास रियासत के थे 49 सदस्य। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया है? तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब और हिंदी के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी, नेपाल। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो मिथिला क्षेत्र, बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्रम थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कारले बुद्ध गुफाएं कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो पूरी उड़ीसा में स्थित है। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फाइकस बेगलसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। जल का हिमांक बिंदु बताइए? तो 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। मीथेन का सूत्र क्या है? तो CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहां स्थापित है? तारापुर, महाराष्ट्र में। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का गुणधर्म है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.3 से लेकर 7.4 रक्त का पीएच मान है, ठीक है। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड क्या है? तो शक्ति नाम था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड था शक्ति। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? तो विषाणु से होता है। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है? तो बाइनरी में। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? तो 22 परमाणु रिएक्टर हैं। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में लिखवाए थे? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? तो खजुराहो में है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह जो ईरान का शासक था 1739 में अपने साथ ले गया था। इब्ने बतूता कहां का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी 1921-1922। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ब्रजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चोल वंश तमिलनाडु में है ब्रजेश्वर मंदिर। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मन के किसके बने हुए हैं? तो ये स्टेराइट और कालीन पत्थर के बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया, निरंजना नदी किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में। किताब और हिंदी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में और अल बरूनी ने लिखी है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, जिसको देवभाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ययाति केशरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के। आईने एक बड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिम के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? तो 1500 से 600 BC पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट। धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका जम्मू व कश्मीर का लोक नृत्य है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? तो 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं। कार्बन का निर्माण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। परावैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो ओजोन या उत्तरी। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? तो ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। GSLV का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छुई हुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख जी थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारत सरकार सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या बोलते हैं? नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? नरेंद्र मोदी। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1951 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो 1957 की क्रांति के बाद, जब भारत सीधे ब्रिटिश का गुलाम हो गया। पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके बाद से गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद चालू हुआ। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्षों का होता है। संसद में सरकारी बिल प्रस्तुत करते हैं कौन? तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में लिखित है? तो अनुच्छेद 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था? आप सभी को पता है। कमेंट करके बताओ। 200 क्वेश्चन हो गए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? जो भी आपको डेट याद हो कमेंट करके बताना, ठीक है। डेट नहीं तो सन सही, जो भी याद हो। 1909 में ब्रिटिश सरकार